वीडियो में बेटा हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड की रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे इसके ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के बारे में। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है वो वेजिटेबल कलरिंग जो मटेरियल्स होते हैं उनको, ठीक है, कलरलेस यानी उनके कलर को वो क्या कर देता है, स्कैप कर देता है, यानी उड़ा देता है, यानी इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। यानी कि ये कहते हैं इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट आल्सो शो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये आपका ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है। इसका रीज़न होता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर H2SO4 फॉर्म करता है और साथ ही नेसेंट हाइड्रोजन का प्रिपरेशन करता है, और जो नेसेंट हाइड्रोजन ही उस वेजिटेबल कलरिंग मैटर यानी ऐसे सब्सटेंस जो वेजिटेबल कलर के द्वारा कलर प्रॉपर्टी रखते हैं के साथ ये जो नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्म है वो कंबाइंड करता है, और उसके कंबाइंड करते ही उस वेजिटेबल कलरिंग जो मैटर है वो आपका कलरलेस हो जाता है। ठीक है, यानी इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये कलरिंग मटेरियल्स को कलरलेस कर देता है। हम बात करेंगे बेटा सल्फ़र डाइऑक्साइड यूजेस के बारे में कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है बेटा, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका सबसे पहला यूज़ है सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में। एंड पेपर फ्रॉम वुड पल्प, ठीक है, जो लकड़ी की लुगदी होती है, पल्प होता है, उससे पेपर के फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या बेटा, इट इज़ यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर। ठीक है, तो पेट्रोलियम और शुगर को रिफ़ाइन करने में, उसमें से इम्प्योरिटी को अलग करने में भी सल्फ़र डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या बेटा, लिक्विड सल्फ़र डाइऑक्साइड हैज़ आल्सो बी यूज्ड एज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर हम वाटर की जगह अदर किसी सॉल्वेंट का यूज़ करना चाहें तो हम सल्फ़र डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम लोग नॉन एक्वस, ठीक है, यानी अदर देन वाटर एज अ सॉल्वेंट का यूज़ फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये था आपका बेटा सल्फ़र डाइऑक्साइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका यूजेस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड सल्फ़र का, जिसका नाम है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड यानी कि SO3। ठीक है, तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बेटा फर्स्ट मेथड है बाय हीटिंग फेरिक सल्फेट, यानी फेरिक सल्फेट को हीट करने पर हमें सल्फ़र ट्राईऑक्साइड मिल जाता है, यानी Fe2SO4 का होल थ्राइस, यानी फेरिक सल्फेट लिया, उसको हमने हीट करा और हीट करते इसने फेरिक ऑक्साइड बनाया, साथ ही सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को इसने एलिमिनेट करा। ठीक है, और सेकंड प्रोसेस है बेटा इसमें बनाने का बाय डिस्टिलेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का डिस्टिलेशन कराएं तो उसमें भी हमें सल्फ़र ट्राईऑक्साइड मिलती है, यानी H2SO4, ठीक है, प्लस P2O5 गिव्स HPO3 यानी मेटा फास्फोरिक एसिड और प्लस SO3 यानी सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। तो ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनाने के मेथड थे। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंट लॉन्ग निडल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी ये हमें एक तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, साथ ही जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो निडल शेप का होता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की। फिर क्या है बेटा, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 290 केल्विन। ठीक, इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है। थर्ड है, इट डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म H2SO4। तो वाटर के में जब इसको हम डिज़ोल्व करेंगे यानी SO3 प्लस H2O गिव्स हमें क्या मिलेगा, H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, इट डिज़ोल्व इन कंसनट्रेट H2SO4 एंड फॉर्म ओलियम। ठीक है, विच इज़ आल्सो नोन एज फमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम इसको कंसनट्रेट H2SO4 में डिज़ोल्व करते हैं तो उसके साथ कंबाइंड करके ये एक कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक, जिसको हम लोग फमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, और वो कंपाउंड है आपका बेटा ओलियम। ठीक है, जो किस तरह से बनता है, यानी H2SO4 प्लस SO3 गिव्स H2S2O7 जो कि ओलियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, इट इज़ एसिडिक ऑक्साइड एंड रिएक्ट विथ बेसिक ऑक्साइड टू फॉर्म सल्फेट। यह आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है, और नॉन मेटल ऑक्साइड आपका एसिडिक इन नेचर होता है,
और जो मेटल ऑक्साइड होता है वो आपका बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड जो है ये आपका वो बेसिक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा और एसिड बेस के रिएक्शन में क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, यानी कि CaO प्लस SO3 गिव्स CaSO4 और BaO प्लस SO3 गिव्स BaSO4। तो ये आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाने का मेथड, उसकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।